दीपिका ने कहा कि नहीं, वो मुझे कभी परेशान नहीं करते। इनफैक्ट उन्हें मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने कॉल किया था कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी रणबीर ने पूछ लिया, तुम मिस्टर एक्स से कैसे मिली थी? दीपिका ने उसे कहा कि ये एक बहुत लंबी कहानी है रणबीर। रणबीर ने कहा कि क्या तुम मुझे वो कहानी कभी बताओगी, क्योंकि मुझे जानना है दीपिका। दीपिका ने जमाई लेते हुए कहा कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, उस रात के बारे में तो किससे बताऊंगी रणबीर। ये सुनकर रणबीर चौंक गया और मनी मन सोचने लगा कि आखिर रॉकी का उस रात से कैसे कनेक्शन है। उसने पूछा, दीपिका क्या रॉकी का हमारे पास्ट से कोई कनेक्शन है? दीपिका ने दोबारा जमाई लेते हुए कहा कि रणबीर उसने मेरी मदद की थी, और हाँ एक और आदमी थे, मिस्टर कपूर। रणबीर ये सब सुनकर चौंक गया और कहा, अच्छा ये जो मिस्टर कपूर है क्या वो राजन कपूर है? इतना पूछकर रणबीर दीपिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। वो मनी मन सोचने लगा कि अंडरवर्ल्ड के लोगों का दीपिका से कैसे कनेक्शन हो सकता है, ये इनसे कैसे कनेक्टेड है, और ये लोग इसे अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? इन सबके पीछे आखिर इनकी क्या मंशा हो सकती है? उस रात के बारे में रणबीर हर एक बात जानना चाहता था, और वहीं दूसरी तरफ वो दीपिका को परेशान भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि काफी समय बाद अब जाकर उन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हुआ था। रणबीर उस पर बिल्कुल पानी नहीं फेरना चाहता था। रणबीर ने दोबारा पूछा, दीपिका क्या तुम जानती हो कि मिस्टर राजन कपूर कौन है? दीपिका ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही रणबीर ने नीचे झुककर देखा तो दीपिका उसकी गोद में एक बच्चे की तरह सो रही थी। अब क्योंकि रणबीर उसके आसपास था, इसलिए वो बेफिक्र होकर एक बच्चे की तरह सुकून से बस सो गई। रणबीर ने उसे प्यार से उठाकर अपने ऑफिस के बेडरूम में सुला दिया। फिर उसके बाद उसने उसे कंबल उड़ाया और माथे पर किस करते हुए कहा कि गुड नाइट माय लव, स्वीट ड्रीम्स। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। इधर दीपिका बड़े ही आराम से सो रही थी, पर उसे पता नहीं था कि उधर मित्तल ग्रुप्स के कॉन्फ्रेंस रूम में इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को लेकर तीखी बहस चल रही थी, क्योंकि इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर अब बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहा था। जब से मार्केट में इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर की हालत खराब हो गई थी, तब से सभी इन्वेस्टर्स को चिंता हो रही थी। रणबीर इन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसी को देखते हुए सभी लोग आज कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हो गए थे। सभी शेयर होल्डर्स करीब 2 घंटे से कॉन्फ्रेंस रूम में रणबीर का इंतजार कर रहे थे, पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ये पहली बार था जब रणबीर अपनी मीटिंग के लिए लेट हो गया था, नहीं तो वो हमेशा टाइम पर अपनी मीटिंग के लिए जाता था। सारे शेयर होल्डर्स को इस बात की शिकायत थी कि जिस सॉफ्टवेयर से कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था, अचानक से ही वो सॉफ्टवेयर घाटे में कैसे चला गया और मार्केट में कोई नया सॉफ्टवेयर कैसे आ गया। पर फिर भी रणबीर कुछ क्यों नहीं कर रहा है। तभी एक शेयर होल्डर ने अक्षय को कंपनी के कॉरिडोर में देखा और पूछा, डॉक्टर अक्षय, प्रेसिडेंट रणबीर मित्तल कहाँ पर हैं? हम लोग पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको पता है तो आप जल्दी उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि हमारे पास पूरे दिन का टाइम नहीं है। तभी दूसरा इन्वेस्टर वहां आ गया और कहता है, हाँ प्रेसिडेंट साहब को क्या हो गया भाई? ये पहली बार है जब हम लोग इतनी देर से उनका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अक्षय जानता था कि रणबीर कहाँ बिजी है, इसलिए उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, रणबीर बस थोड़ी देर में आ जाएगा और कॉन्फ्रेंस रूम में सीधे आएगा, वो डोंट वरी, आ ही रहा होगा इनफैक्ट। तभी उन लोगों ने देखा कि रणबीर अक्षय के पीछे खड़ा था। सब लोग चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चले गए। रूम के अंदर आते ही रणबीर ने कहा कि मैं आप लोगों को 30 मिनट का टाइम देता हूँ, तो जो भी कुछ कहना है आप लोग 30 मिनट के अंदर मुझसे कह सकते हैं। सभी लोग चौंक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि इतने कम टाइम में क्या होगा। सब लोग एक दूसरे से यही कह रहे थे कि प्रेसिडेंट को हो क्या गया है, ये पहली बार है जब वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तभी उनमें से एक इन्वेस्टर ने कहा, अगर हमारे पास इतना ही कम समय है तो मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। हम लोग जानना चाहते हैं कि इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया है। हमारी कंपनी को इतना लॉस हो रहा है, पर फिर भी हम चुप क्यों बैठे हैं। फिर रणबीर ने पूछा, तुम इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के बारे में क्या जानते हो? उसने जवाब दिया,
मैं सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इस सॉफ्टवेयर से कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। पूरे मार्केट में करीब करीब 90% कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। रणबीर ने फिर से पूछा, और कोई कुछ और कहना चाहता है? इसके बारे में कुछ और जानता है? जब काफी देर तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो रणबीर ने इशारों इशारों में अपने सेक्रेटरी से कुछ कहा। सेक्रेटरी ने तुरंत प्रोजेक्ट पर एक वीडियो चला दिया। उस वीडियो में इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर के बारे में रिपोर्ट्स देखकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि जब से इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था तब से वो मार्केट में टॉप पर था, पर पिछले कुछ सालों में उसकी लोकप्रियता कम हो गई थी। फिर मार्केट में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए लोगों को मजबूरी में उसे यूज करना पड़ रहा था। पिछले कुछ सालों में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे, और अगर कोई चीज टाइम के साथ अपने आप को नहीं बदलती तो उसका बट ऑब्वियसली विनाश होता ही होता है। कोई भी चेंज नहीं होने की वजह से कस्टमर्स काफी कंप्लेन भी कर रहे थे। तभी रोहन आगे आ गया और उसने 2 लैपटॉप्स पर इन्फिनिटी और फ्यूरियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके दिखाया और बताया कि देखिए कैसे फ्यूरियस सॉफ्टवेयर इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर से बेहतर काम कर रहा है। अंत में रोहन ने बताया कि हम लोग को पहले से ही पता था कि इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर एक दिन खत्म हो ही जाएगा और फ्यूरियस सच में इन्फिनिटी से काफी बेहतर है। इसी वजह से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए प्रेसिडेंट रणबीर इसमें कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि चाहे हम कितना भी इसमें प्रचार कर लेते फिर भी लोग फ्यूरियस सॉफ्टवेयर को ही खरीदते। इसलिए बिना मतलब के पैसा बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को पता है कि आप लोगों का मुनाफा कम हो रहा है, पर चिंता मत कीजिए, उसके लिए भी हमारे पास फ्यूचर में अलग प्लान्स हैं। और मैं ये भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि मित्तल ग्रुप्स इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को मार्केट से हटा रहा है। इसके बाद लोगों को बता दिया जाएगा ताकि लोग समय रहते दूसरे सॉफ्टवेयर खरीद सकें। मित्तल ग्रुप के इस डिसीजन पर कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। उन शेयर होल्डर्स के बीच में एक और खास बैठा था जिसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो खास कोई और नहीं बल्कि अरमान मलिक है। असल में उसी ने ही सारे शेयर होल्डर्स को उकसाया था कि वो लोग एक इमरजेंसी मीटिंग करें ताकि वो रणबीर को नीचा दिखा सके। अरमान का जन्म एक अमीर घराने में हुआ था और उसके पीछे बहुत सारे पावरफुल लोग थे। ये पहली बार था जब उसे सबके सामने अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। देश के कोने कोने से लेकर के हर जगह पर उसकी पहचान थी, चाहे बड़े बड़े नेता हो या बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स हो, सभी लोग उसे जानते थे। इसलिए कोई भी उसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता था। रणबीर को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अगर अरमान को मित्तल फैमिली के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती तो रणबीर को कब का रास्ते से हटा देता, क्योंकि अरमान सबसे ज्यादा मुनाफा मित्तल ग्रुप्स के माध्यम से ही कमाता है और इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर में उसका सबसे ज्यादा शेयर है। रणबीर ने अचानक ही सॉफ्टवेयर को मार्केट से हटाने का फैसला कर लिया और अरमान इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर से उसकी फैमिली को सबसे ज्यादा इनकम भी होती थी। अरमान ने मन ही मन सोचा, मैं ये इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा, देखता हूँ तुम इसे कैसे हटाते हो। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ।